गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 मुतांदी पढ़ेंगे बेटे। इसको ध्यान पूर्वक सुनना, तभी हम अभ्यास कार्य कर पाएंगे बेटा। खंडा सामी चित्तीयार एक जमींदार थे। लोग उन्हें राजा साहब कहकर पुकारते थे। वे अपनी सज्जनता के सज्जन होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चा होती थी। समृद्धि होता है संपन्न होने का भाव। राजा साहब ने अपने इकलौते बेटे शंकरन को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसे उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड भेजा। शंकरन पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा और आते ही सरकारी अधिकारी बन गया। राजा साहब के घर मुतांदी नाम का एक रसोइया वर्षों से काम कर रहा था। रसोइया होता है बेटे जो रसोई में खाना वाना बनाता है। वह बहुत मेहनती था। कहने को तो वह रसोइया था, पर रसोई घर के अलावा घर का सारा काम भी उसी के जिम्मे था। घर के कामों में वह दिन रात बड़े जतन से लगा रहता था। राजा साहब उसका बहुत आदर करते थे। यही कारण था कि वह घर के लोग मुतांदी से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। शंकरन ने जब से होश संभाला तब से मुतांदी को देखा। उसे ये बात याद नहीं थी कि कभी उसने मुतांदी की बात ना मानी हो। मुतांदी ने भी सारा जीवन राजा साहब की सेवा में बिता दिया। राजा साहब की सेवा करना ही वह अपना सर्वोपरि धर्म मानता था, सबसे प्यारा। उसका अपना घर, अपनी संतान कुछ भी ना था। यहाँ तक कि उसे कभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। मुतांदी ने शंकरन को अपने कंधों पर बिठाकर गांव भर में घुमाया था। अपने हाथों से उसे दाल भात खिलाया था। शंकरन पर वह अपनी संतान की भांति अधिकार जमाता था। शंकरन की देखभाल करना ही उसकी दिनचर्या में शामिल था। मुतांदी का खाना पीना और रहना सब राजा साहब के यहाँ ही हो जाता था। उसने वेतन में मिलने वाली रकम भी खर्च नहीं की थी। सारी रकम में राजा साहब के पास जमा करता गया। राजा साहब जब ईश्वर को प्यारे हुए तो मुनीम जी ने मुतांदी को अब तक के जुड़े 10,000 रुपये दे दिए। मुतांदी ने बहुत मना किया, पर मुनीम जी ना माने। मुतांदी ने उन रुपयों से अपने गांव में घर और जमीन खरीद ली, पर उससे राजा साहब का घर ना छोड़ा गया। अब शंकरन कलेक्टर बन गया था। उसका स्थानांतरण होता है बेटे ट्रांसफर, तिरुचि हो गया। मुतांदी ने शंकरन से विवाह की बात की। उसने बात मान ली और विवाह के लिए राजी हो गया। विवाह हुआ और घर में दुल्हन आई। मुतांदी मन ही मन बहुत प्रसन्न था। राजा साहब नहीं रहे, पर उनकी जिम्मेदारी उसने निभा दी थी। शंकरन का घर बस गया। एक शाम शंकरन ने कहा, चाचा अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली है, अब मुझे तिरुचि जाना होगा, आप भी साथ चलिए। भला आपके बिना घर को कौन संभालेगा? और हाँ, अब से आपका वेतन 40 रुपये हुआ। नहीं बेटा, मैं भला इतने रुपयों का क्या करूँगा? कहते कहते मुतांदी की आंखें भर आई। शंकरन की पत्नी राधा को ये बात बिल्कुल पसंद न आई। मैं बोली, इसमें वेतन बढ़ाने की क्या बात है? हम 2 ही लोग तो हैं, घर का काम थोड़े ही बढ़ गया है जो। शंकरन का चेहरा तमतमा गया। तमतमा मतलब बहुत गुस्से में लाल हो गया। वह चीखा, तुम चुप रहो, बात आई गई हो गई। तिरुचि पहुंचने पर भी राधा ने ये बात कई बार उठाई, पर शंकरन ने इस बात पर ध्यान न दिया। एक दिन शाम को शंकरन घर आया तो मुतांदी ने पूछा, बेटा शंकरन, कॉफी पियोगे? हाँ चाचा, शंकरन ने कहा। मुतांदी अंदर कॉफी बनाने गया तो राधा ने शंकरन से कहा, आप इतने बड़े कलेक्टर और ये आपका मामूली नौकर आपको नाम से बुलाता है, कोई सुनेगा तो भला क्या कहेगा? एक आप हैं कि इसे दिन भर चाचा चाचा कहते रहते हैं। भला मालिक और नौकर में कोई अंतर है भी या नहीं? पर मैं शंकरन ही हूँ ना। शंकरन ने हंसते हुए कहा। राधा से ये सहन ना हुआ। घर में शांति रखने के लिए शंकरन ने मन मारकर मुतांदी से कहा, चाचा आप मुझे नाम से ना पुकारा करें, आप मुझे मालिक और इन्हें मालकिन कहें तो ठीक रहेगा। ये सारा गांव नहीं है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मुतांदी हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ भी ना आया।
उसकी आंखें भर आई, सिर झुकाकर बोला जी मालिक, और अंदर चला गया। इतने से भी राधा को चैन न आया। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मुतांदी को झिड़क देती, डांट देती मतलब। शंकरन ने दिन प्रतिदिन की किचकिच से तंग आकर एक दिन मुतांदी से कह ही दिया, चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की जरूरत है, ये 200 रुपये लीजिए और अपने गांव चले जाइए।